अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बाद लोग ख्याल करते हैं कि टेंस बहुत मुश्किल होते हैं, ये समझ नहीं आते, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये इंतहाई आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर कोई समझने वाला हो तो समझ आता है। तो मैं इंशाल्लाह हर भाई को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी किसी भाई को समझ ना लगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए, मैं उसको इंशाल्लाह पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेंस की पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। सादा उर्दू फ़िक्रात बनाने का तरीका। सादा उर्दू फ़िक्रात बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म और उसके बाद मफ़ूल आता है। अगर हमारा फ़ाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा होगा, और अगर हमारा फ़ाइल आई या जमा में होगा तो पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा फ़ाइल जो सब्जेक्ट काम करने वाला है कोई वाहिद नाम होगा, या ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन कोई भी वाहिद नाम होगा, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा होगा। और अगर हमारा फ़ाइल आई या वी, यू, दे होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा नहीं होगा। तो हम इसकी चंद मिसालें देख लेते हैं। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इसमें देखेंगे गो जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है और ये इसका इजाफ़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है, सिर्फ एक की बात की है, वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। वो खाना खाता है, फ़ाइल जो है वो वाहिद है। ही ईट्स फूड, ईट वर्ब की पहली फॉर्म है और साथ का इजाफ़ा हुआ। अली पानी पीता है, अली ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक वर्ब की पहली फॉर्म है और एस का इजाफ़ा हुआ। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम ज़्यादा लोग आ गए, फ़ाइल जो है वो जमा में है, वही प्ले क्रिकेट। वो अखबार पढ़ रहे हैं, दे रीड द न्यूज़पेपर। ज़्यादा लोग हैं इसलिए रीड वर्ब की पहली फॉर्म है और इसमें एस का इजाफ़ा नहीं हुआ। तो आगे चलते हैं। मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका। अगर हमारा फ़ाइल सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम होगा तो फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के बाद डज़ नॉट लगाया जाता है और फ़ेल की फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता। यानी हमारा फ़ाइल अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, वाहिद नाम होगा, तो मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के बाद डज़ नॉट लगाएंगे और मनफी फ़िक्रात में एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता। और अगर फ़ाइल आई, वी, यू, दे या जमा में होगा तो फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए फ़ाइल के बाद डू नॉट लगाया जाता है। यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट आएगा और ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम के साथ डज़ नॉट आएगा। तो मनफी फ़िक्रात में एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता, एस को हटा दिया जाता है। तो इसकी चंद मिसालें देखते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वाहिद है, फ़ाइल जो है वाहिद है। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज़ नॉट आएगा, डज़ हेल्पिंग वर्ब है इस वाहिद के लिए। वो कपड़े नहीं धोती है, शी डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, वाहिद है फ़ाइल हमारा इसमें भी, शी डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स, डज़ आएगा इसके लिए भी। वो ड्रामा देखते हैं, ज़्यादा लोग आ गए, फ़ाइल जो है वो जमा में है। दे डू नॉट वॉच द सीरियल, वो ड्रामा नहीं देखते हैं, डू नॉट आएगा, डू ज़्यादा के लिए आएगा और डज़ जो है वाहिद के लिए आएगा। हम फ़ुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फ़ुटबॉल। मैं लाहौर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू लाहौर, आई के साथ भी डू नॉट आएगा। तो मनफी फ़िक्रात हैं उसमें ही, शीट के साथ डज़ नॉट आएगा मनफी फ़िक्रात में, और आई, वी, यू, दे उसके साथ डू नॉट आएगा मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका, यानी कि सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमारा फ़ाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल से पहले डज़ लगाया जाता है और फ़ेल की फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता और आखिर पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है। अगर फ़ाइल आई, वी, यू, दे या जमा में हो तो फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल से पहले डू लगाया जाता है और फ़िक्रे के आखिर पर सवालिया निशान लगाया जाता है। यानी कि अगर हमारा फ़ाइल जो होगा ही, शीट या कोई वाहिद नाम होगा तो सवालिया बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा उनके लिए इस्तेमाल होगा, वो शुरू में लगा देंगे और एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। मनफी फ़िक्रात में एस का इजाफ़ा नहीं होगा वर्ब की फॉर्म के साथ, और सवालिया फ़िक्रात में भी एस का इजाफ़ा नहीं होगा।
तो अगर हमारा फ़ाइल आई वो यू दे होगा तो फ़िक्र को सवालिया बनाने के लिए डू को फ़ाइल से पहले लगाएंगे और SEIS का इजाफा तो इसके साथ है, SEIS तो लगता ही नहीं है। तो ही शी इट के साथ क्योंकि सादा फ़िक्रात में लगता है, लेकिन ना मनफी में SEIS का इजाफा होगा ना सवालिया फ़िक्रात में SEIS का इजाफा होगा। तो इसकी चंद मिसालें देखते हैं। क्या वो स्कूल जाता है? वाहद है, फ़ाइल जो है वो वाहद है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा डज़ ही गो टू स्कूल। क्या वो पानी पीती है? डज़ ही ड्रिंक वाटर, इसके लिए भी डज़ आएगा, वाहद है फ़ाइल हमारा। क्या उस्मान क्रिकेट खेलता है? उस्मान वाहद नाम है, सिंगल है। डज़ उस्मान प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है एस, इसके साथ सादा फ़िक्रे में एस का इजाफा होता है, लेकिन ये क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रा है हमारे पास तो इसी एस का इजाफा नहीं होगा। डज़ उस्मान प्ले क्रिकेट, क्या वो अखबार पढ़ते हैं? ज़्यादा लोग आ गए, फ़ाइल जो है वो जमा में है। डू दे रीड दी न्यूज़पेपर, डू आएगा, ज़्यादा लोगों के लिए डू आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसको शुरू में लगाएंगे और बाकी फ़िक्रा ऐसे लिख देंगे। डू दे रीड द न्यूज़पेपर, क्या हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं? फ़ाइल जो है इसमें वो जमा में है। डू वी रीड गुड बुक्स, सवाल पूछ रहा है, डू वी रीड गुड बुक्स, डू पहले आएगा फ़ाइल से। तो आगे चलते हैं हम। फ़िक्रात को मनफी सवालिया बनाने का तरीका। फ़िक्रात को मनफी सवालिया बनाने के लिए मनफी फ़िक्रात में से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ़ाइल से पहले लगा दिया जाता है और बाकी फ़िक्रा जो का तो ही रहता है और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। यानी कि इस टेंस के जो मनफी फ़िक्रात होंगे उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो उठाकर शुरू में लगा देंगे। बस ऐसा करने से हमारा फ़िक्रा जो है वो मनफी सवालिया बन जाएगा। फ़िक्रात को मनफी सवालिया बनाने के लिए मनफी फ़िक्रात में से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ़ाइल से पहले लगा दिया जाता है और बाकी फ़िक्रा जो का तो ही रहता है और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। इसकी मिसालें पढ़ते हैं। क्या वो खाना नहीं खाता है? डज़ ही नॉट ईट फूड, इसका अगर हम मनफी फ़िक्रा लें, सिर्फ मनफी, क्या आना था? ही डज़ नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है। तो यहाँ आ गया क्या वो खाना नहीं खाता है, तो मनफी फ़िक्रा जो था ही डज़ नॉट ईट फूड, उसमें से हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाया, डज़ ही नॉट ईट फूड, उसको हमने शुरू में लगा दिया हेल्पिंग वर्ब को, बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसे ही। क्या वो कपड़े नहीं धोती है, इसका पहले हम करते हैं मनफी फ़िक्रा, शी डज़ नॉट वॉश दी क्लोथ्स। तो अगर हम मनफी सवालिया करें तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ शुरू में लगा देंगे, डज़ शी नॉट वॉश दी क्लोथ्स। क्या हम टीवी नहीं देखते हैं? डू वी नॉट वॉच टेलीविज़न, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाया शुरू में लगा दिया मनफी फ़िक्रे में से, वी डू नॉट वॉच टेलीविज़न, ये मनफी फ़िक्रा है और उसमें से हेल्पिंग वर्ब को उठाया डू को और शुरू में लगा दिया, तो ये बन गया मनफी सवालिया। क्या हम टीवी नहीं देखते हैं? डू वी नॉट वॉच टेलीविज़न। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब को उठाया और शुरू में लगा दिया, इसका मनफी फ़िक्रा क्या था? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू को शुरू में लगा दिया और बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसे, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम लाहौर नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू लाहौर, इसका मनफी फ़िक्रा कैसे है? यू डू नॉट गो टू लाहौर, और वहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाया और शुरू में लगा दिया, डू यू नॉट गो टू लाहौर। तो यही था हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी भाई को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।